चलो हाँ जी, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट जो टास्क था उसके लिए नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल्स, जो भी प्रैक्टिकल्स थे आपने सबके प्रैक्टिस किए हैं, राइट? जो भी प्रैक्टिकल्स थे आप सबने सबके प्रैक्टिस कर लिया है। प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी बताइए फटाफट, ठीक है? एंड फुटप्रिंटिंग की मेल्टेगो से, मेल्टेगो एंड रेकॉन एनजी से किया। बहुत इजी है, रेकॉन एनजी भी यूज़ करना काफ़ी इजी है। मार्केट प्लेस से इंस्टॉल करो मॉड्यूल्स को इन्फो देखो, उसमें सेट करो ऑप्शंस को और उसको चला दो, ठीक है? सिंपल सा फंडा है। मेल्टेगो कम्युनिटी एडिशन आपने यूज़ किया है। मेल्टेगो में हालांकि मेल्टेगो काफ़ी एडवांस टूल है, एक उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक केस स्टडीज़ वगैरह को अगर लेके बात करें तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। हमें उसका एक बेसिक नॉलेज और बेसिक उसकी आइडिया लेनी थी, उतना काफ़ी है। आपका CEH भी अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देते हो उसको क्लियर करने के लिए उतना ही उसमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नाउ काली बेसिक टूल्स वगैरह, काली के बेसिक कमांड्स वगैरह आपने जो प्लेलिस्ट देखे थे उसका सारा क्लियर है? जल्दी बता दो, क्लियर है? कमांड्स वगैरह, जो भी कमांड्स वगैरह थे आपके, वो कमांड्स क्लियर है सबके? समझ आ रहा है, करने आ रहा है, सब प्रैक्टिस किया? एंड इंस्पेक्टर टूल को यूज़ किया, व्हाट वेब, डिग, ht ट्रैक एंड सब डोमेन वगैरह फाइंड करने का, सब किया? ठीक है, सब डोमेन फाइंड का हालांकि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बग बाउंटीज वगैरह में, ये मैंने ऐसे ही बता दिया था कि हाँ कुछ होता है। बाकी इंस्पेक्टर टूल एंड व्हाट वेब एंड डिग एंड ht ट्रैक से आपने वेबसाइट्स वगैरह कॉपी पेस्ट कर लिया होगा, मतलब वही जो भी है, कॉपी एंड ऑल जो भी है वो सब किया होगा, है ना? ईजी है काफ़ी, कुछ भी इसमें इनमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है? सिंपल सा टास्क था, थोड़ा वो था बस, और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, काफ़ी लोगों ने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जो फोटोज़ वगैरह भेजे, सब मैंने देखे। चलो अच्छा, मतलब अच्छा था, आपने ट्राई किया लाइक करने का। एंड काफ़ी लोगों का हुआ भी, काफ़ी लोगों जिप फाइल वगैरह बना के भी भेजे हैं मुझे, वो भी मैंने देखा। मैं रिप्लाई अगर नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देखा नहीं है, देखा है मैंने, ठीक है? आपने जो भी टास्क के भेजे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ठीक है? चलो अच्छी बात है, इस तरह से ही आपको थोड़ी सी क्लास के साथ रहना है, प्रैक्टिस करना है एंड साथ में कंटिन्यू करना है, तो मज़ा आएगा, ठीक है? नाउ हाँ, कॉल स्पूफिंग का किसी ने किया क्या? कॉल स्पूफिंग वाली किसी ने की, मतलब लाइक किसी ने सर्वर वगैरह बनाने की कोशिश की थी, खुद का ट्राई किया या ऐसे कुछ? किसी का हुआ है? शशांक का हो गया, और किसी का? शशांक, शशांक हो गया आपका? शशांक का हो गया क्या? अगर हो गया, शशांक अभी चल रहा है तुम्हारा? अभी चल रहा है तुम्हारा? हाँ भैया, बस सर्वर पे जो कनेक्टेड है उनको ही कॉल कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो उनको ही कॉल कर सकते हैं सर्वर पे जो है, उतना भी काफ़ी है फिलहाल के लिए। अभी तुमने SIP वगैरह नहीं, वो परचेज नहीं किया ना? SIP परचेज किया नहीं किया होगा तुमने शायद। हाँ, इस वजह से सिप परचेज नहीं किया होगा, इस वजह से किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। हाँ, आउट बाउंडिंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए सिप की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, एंड SIP वगैरह के लिए, और वो परचेज करना पड़ता है तो इसलिए नहीं किया। चलो तो शशांक दिखा सकते हो तुम सबको यहाँ पे? स्क्रीन शेयर करके दिखाओ एक बार। हाँ ठीक है शशांक, तुम चेक करो, जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? इसको मैं देखता हूँ, अगर कॉल स्पूफिंग वाले को हम अपन प्रोजेक्ट में, हालांकि नहीं है ये हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड, बट अगर हो पाए तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड। इसको देखते हैं, ठीक है? सिर्फ परचेज करने के बाद आउट बाउंडिंग के साथ मैं देखूंगा, अगर करना होगा तो आउट बाउंडिंग के साथ, ताकि किसी को भी कॉल चली जाए, ठीक है? तो लेट्स सी, अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा उसका, ठीक है? चलो, ओके। ये हो गया। हाँ, AWS से हो जाता है, बट प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है कि नहीं ये मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा, ठीक है? उसको किस तरह से क्या कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट तो हो जाएगा, बट प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, 14-15 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, तो पहले तो वो तो हमें करना ही करना है, उसके बाद हम फिर अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम इसको करेंगे, कर भी सकते हैं चलो ठीक है।
तो यहाँ पे आपने सारा टास्क कर लिया। अब चलो भाई, कहाँ गया कहाँ गया, नमन, नमन इज देयर, नमन 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 नमन, स्क्रीन शेयर करो नमन फटाफट। परमिशन नहीं होगी शायद स्क्रीन शेयर। हाँ अब करो, अब हो जाएगी, स्क्रीन शेयर करो। हाँ नमन करो स्क्रीन शेयर, ठीक है। हाँ जी, काली ओपन करो अपना। काली ओपन है ना। चलो इंस्पेक्टर वाले टास्क किए थे नमन, इंस्पेक्टर वाला दिखाओ एक बार। मतलब कहीं पे सेव करा है कुछ उसका, या मतलब हटा दिया है। ठीक है, एक बार माइक म्यूट करो। और आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना। आप जाओ टर्मिनल पे जाओ। हाँ, इसको फुल स्क्रीन करो ना, उसको मिनिमाइज कर दो वो वाली चीज़ को, पिछले वाले, हाँ विंडो को मिनिमाइज कर, इसको फुल स्क्रीन करो और द इंस्पेक्टर को फटाफट इंस्टॉल करके दिखाओ। इंस्टॉल करो द इंस्पेक्टर को, अगर नहीं है इंस्टॉल तो इंस्टॉल करके ओपन करो। आप सब देखना ज़रा, जिनको अगर इंस्टॉलेशन का इशू होता है या कुछ वैसे है पता नहीं है तो देख लीजिएगा। ठीक है, गिट क्लोन, गिट स्पेस नहीं दिया। वहाँ से कॉपी किया। ये गिट क्लोन कर रहा है, क्लोन हो चुका है ना। ये उसमें जाएगा द इंस्पेक्टर वाले डायरेक्टरी में। ठीक है, करो। फाइल्स देख रहे हैं वहाँ पे कौन सी फाइल से क्या है। ओके, परमिशन दे रहा है ये, सारे परमिशन दे दिए। चलो ठीक है, मतलब सबको सबको काय दे दियो भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सबको दे दिया इसने परमिशन, मतलब इसने शॉर्टकट यूज किया कि वहाँ सबको दे दो भाई परमिशन। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इंस्टॉल करो। यहाँ पे एंटर करना है आपको बस, डिफ़ॉल्ट ये सारी ऑप्शन से डिफ़ॉल्ट ले लेगा ये इंस्टॉल के टाइम में। आपका जो इंस्पेक्टर का इंस्टॉलेशन है। हो गया भैया। अब इसमें से जल्दी से वेबसाइट इन्फॉर्मेशन पे, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालो google.com की फटाफट। ये क्या हुआ? हम्म अरे उसको करने दो, उसको करने दो, एक मिनट वेट करो। हाँ, google.com की निकालो। ठीक है, ये वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हो गई। चलो कंटिन्यू करो एंटर करके। हाँ जी, ठीक है। एक बार आप एक काम करो नमन, ये तो हो गया आपका। एच टी ट्रैक को जल्दी से यूज़ करो फटाफट। कोई एक वेबसाइट कॉपी करके दिखाओ, कोई भी वेबसाइट ले लो जो तुमको चाहिए होगा। अरे
प्रोजेक्ट नेम में तो नाम डाल दो ना यार, कुछ भी मतलब पूरी डोमेन क्या दे रहे हो, पूरी नाम डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो। हाँ पाथ हो ही जाएगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट मिली थी तुमको? टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई। दिखाओ भाई कहाँ पे हुआ है क्लोन, कहाँ पे हुआ है दिखाओ। आने दो इसके फाइल्स को, अभी तो इसका इंडेक्स फाइल शायद आया ही नहीं है। लेट इट कम। ये कॉपी हो रहा है गाइस, मतलब लाइक जो इसने अभी कॉपी स्टार्ट किया है तो इट्स गेटिंग कॉपीड हियर, राइट। तो इसी ट्रैक वाली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है। सिंपल कुछ नहीं करना है यार, कमांड एग्जीक्यूट करना है, कमांड कैसे काम करता है उसको देखना है और उसको उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चला देना है बस। सर मैं 10 मिनट में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके तो ऑलमोस्ट कॉपी हो ही जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी सी मतलब वेबसाइट की कॉपी जो होती है वो कितने देर में होगी, ये वेबसाइट के डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितने वेब पेजेस हैं, कितने पोस्ट हैं, कितने इमेजेस हैं, क्या है, उस पर डिपेंड भी करता है। तो ये हो रहा है, चलो ठीक है, इसको तुम कैंसिल कर दो, कोई इसके अब ये टाइम लग जाएगा मे बी, तो इसको तुम कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ नमन, डिग डिग कमांड का यूज़ करके facebook.com पे डिग कमांड का mx रिकॉर्ड दिखाओ मुझे। ठीक है, फेसबुक का दिखाओ। बहुत बढ़िया, चलो झील झील फटाफट स्क्रीन शेयर कर लो, तुम ऑफ करो नमन। नाउ झील विल शेयर द स्क्रीन। हाँ झील, झील स्क्रीन दिख नहीं रहा है तुम्हारा अभी। अच्छा शो हो रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाना, उसको पिन करना पड़ेगा क्या? अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है जी। मुझे फटाफट तुम सब लिस्टर से सब डोमेन फाइंड करना, canva.com की सब लिस्टर। आपका सब लिस्टर इंस्टॉल होना चाहिए ना हो, इसने पहले से ही चलो लिखा है, उसी को यूज़ कर रहे हैं, चलो ठीक है। सब लिस्टर -d, ठीक है, डोमेन के लिए canva.com, एंड आउटपुट के लिए इसने कुछ नाम दे दिया canva.txt, एंड उसने चला दिया। वायरस टोटल की एरर आएगी, उसको इग्नोर कीजिएगा एंड जस्ट वेट। ओके उसको उसको होने देते हैं, जो जो भी हो रहा है सब लिस्टर का, उसको उसमें में भी टाइम लगेगा। द हार्वेस्टर चलाओ, द हार्वेस्टर चला लो। हाँ एच कैपिटल। क्या कर रहे हो?
ऊपर देखो ना, लिखा हुआ है भाई, द कमांड हार्वेस्टर डिप्रिशिएटेड, प्लीज यूज द हार्वेस्टर इंस्टेड। चलो हाँ, किसी डोमेन पे कर लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वो तो फाइन नहीं होना होना वो अलग बात है, दैट डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओके जील, तो स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो तुम। स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो। चलो, ये टास्क तो आप में से जो मतलब 2 लोगों का मैंने देखा, ताकि पता चले कि हाँ भैया आप में से सच में किसी ने कितना क्या किया है। तो इन लोगों ने तो किया है, एंड इन दोनों के उस पर ही मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आप में से भी सब लोगों ने किया है, ठीक है ना, टास्क को। बट वन मोर थिंग कि चलो मनाशा स्क्रीन शेयर करो। काली, अपन काली, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन, मतलब इसको थोड़ा मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करो VMware को अपने, और उसको, हाँ फुल स्क्रीन कर लो एक बार। नहीं नहीं, वो वाला होगा वो, हाँ ठीक है। अपने टर्मिनल को भी थोड़ा टर्मिनल की साइज़ को भी इंक्रीज करो, इधर कॉर्नर से, हाँ नीचे से ऐसे करके नीचे कॉर्नर, हाँ ठीक है। टर्मिनल पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको, उसकी साइज़ को इंक्रीज करो। ये जो लिखा आ रहा है रूट, काली, डेस्कटॉप, इन सबको इंक्रीज करो। ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन होगा वहाँ पे, प्रेफरेंसेस वगैरह आएंगे कुछ, करके देखो ना कहाँ पे है। हाँ प्रेफरेंसेस पे जाओ ना। ये कौन, ये किसका प्रेफरेंस खोला है ये? प्रोफाइल्स में जाना, ये शायद उसका तुमने खोल दिया है। प्रोफाइल में जाना, उस टाइप का क्लिक करो उस पर। नहीं नहीं, कैंसिल करो, चलो कैंसिल करो, हटाओ। अननेम्ड अननेम्ड प्रोफाइल पे जाना, अननेम्ड प्रोफाइल जो है नीचे, वहाँ जो है अननेम्ड पे जाना। हाँ यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ाओ, लाइक नहीं, परमानेंट कर लो इसको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हो जाएगा, लेकिन ऐसे परमानेंट कर लो इसको, थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। नीचे देखो ना, वहाँ पे कस्टम फॉन्ट पे क्लिक कर दो, कस्टम फॉन्ट वाली टिक मार्क करो, वहाँ ऑप्शन है कस्टम फॉन्ट का, ऊपर है, हाँ हाँ। अब यहाँ पे 12 जो है ना, 12 मोनो स्पेस 12, इधर इधर आ जा राइट में, 12, हाँ इस पर क्लिक करो। इसको 16 करो, नीचे 12 को इंक्रीज करके 16 करो, हाँ ठीक है, सिलेक्ट करो। हाँ अब क्लोज कर दो इसको, ठीक है। चलो अब ठीक है मेरा सर, अब तुम एक काम करो, फटाफट मुझे गूगल की IP निकाल के बताओ जल्दी से, गूगल की IP बताओ। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बहुत बढ़िया, गूगल की IP निकल के आ गई है ना। चलो रिकॉन NG स्टार्ट कर दो, इसको इसको बंद करो, कंट्रोल C, हाँ रिकॉन NG स्टार्ट करो। मॉड्यूल्स दिखाओ कौन कौन से इंस्टॉल्ड है तुम्हारे अभी। ऐसे ऐसे थोड़ा होगा, देखो कैसे होगा बताओ। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स को तुमने इंस्टॉल करके यूज़ किया है, हुईज POCS एंड VDNS रिवर्स हुईज, ठीक है।
यहाँ पे टैब मारा करो, मॉड्यूल्स लिखो, MOD टैब मारो, MOD टैब प्रेस करो, हाँ उसका स्पेस दो एंड फिर S लिख के टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। तो पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक है, इसको यूज़ किया करो तुम लोग, सभी लोग को मैं बता रहा हूँ, सब लोग यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब मुझे फटाफट मार्केट प्लेस का लिस्ट दिखाओ, जो भी मार्केट प्लेस में, इसके जितने भी मार्केट प्लेस में लिस्ट है मॉड्यूल्स के, वो सारे दिखाओ मुझे। यहाँ पे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार टैब मारो, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसको इरेज करो, 2 बार टैब मारो, 2 टाइम्स टैब, तो यहाँ पे तुमको सारे यहाँ पे दिख गए। अब यहाँ पे कौन सा है मार्केट प्लेस को मॉड्यूल्स दिखाना है, तो तुम टैब मारो ना यार, पूरा टाइप, यू आर स्टिल टाइपिंग होल वर्ड, तो मार्केट लिख के और टैब मार दो, MAR लिख के टैब मारो, नहीं तो M। अब देखो 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 सुनो, M से वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मार्केट प्लेस एंड मॉड्यूल्स, इसलिए M करके ओनली टैब मारने से हमारा नहीं आया, तो अब जो डिफरेंट है वहाँ तक टाइप करना है आपको, तो MA हो गया ना डिफरेंट, MA भी डिफरेंट है, बस हो गया, टैब मारो आ जाएगा मार्केट प्लेस। हाँ ठीक है, अब दिखाओ सारे लिस्ट जो भी है रिकॉर्ड एनजी के। उसके बाद अब मार्केट प्लेस के बाद क्या ऑप्शन आएगा, सुनो सुनो, उसके बाद अब तुम्हें नहीं पता कि क्या ऑप्शन आएगा लिस्ट करने का या क्या, तो फिर से 2 बार फिर से टैब मार लो, नहीं 2 बार मतलब स्पेस दे के टैब मारो, स्पेस दे के टैब मारो, स्पेस दे के, नहीं नहीं मतलब यार मार्केट प्लेस के बाद स्पेस दो ना, हाँ मार्केट प्लेस तो लिखा ही हुआ है, लिख दो पूरा, स्पेस दो, अब टैब मारो, 2 बार टैब मारना, 2 बार, हाँ तो बस 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 बस, चलो एक बार में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए जो तुम मार्केट प्लेस के साथ यूज कर सकते हो, मतलब मार्केट प्लेस के साथ जो यूज होगा वो चीज़ें, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से मॉड्यूल से कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें, हाँ बस टैब मारो, अरे मैडम टैब मारा करो यार सर, अच्छा ठीक है हो गया। तो यहाँ पे वो सारे लिस्ट आ गए, ऊपर में जाओ, ऊपर में, हाँ ठीक है, ये सारे आपके लिस्ट आ गए टोटल, ऊपर जाओ, ठीक है, बस 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 बस। तो यहाँ पे जो जो इंस्टॉल किया होगा तुमने वो इंस्टॉल्ड आएगा लिखा हुआ राइट साइड में स्टेटस में, तो 2 जो हैं वो उसका इंस्टॉल्ड आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से कोई भी एक nmap वाली जो है उसी को तुम, या फिर nmap छोड़ दो, नीचे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल इट, हाँ हैकर टारगेट वाली मॉड्यूल को इंस्टॉल करो, हैकर टारगेट वाली मॉड्यूल जो है, देखो वहाँ पे नीचे नीचे से 7th या 8th हो गया शायद, हैकर टारगेट वाली, हाँ उसको इंस्टॉल करके दिखाओ जल्दी। इसको इंस्टॉल करो, कैसे इंस्टॉल होगा बताइए। हैकर टारगेट वाली, नीचे देखो ना, ऊपर ऊपर नीचे कहीं भी होगा, देखो ऊपर ऊपर देखो, नहीं मिल रहा, खोजने का कोई तरीका कमांड से, इतने मॉड्यूल्स में से तुम्हें अगर हैकर टारगेट बस नाम पता है और बस तुम्हें वही वाले मॉड्यूल खोजने हैं, तो कोई तरीका पता है, कुछ कोई तरीका बताओ। वो तो मिल गया, ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ, सबसे नीचे आ जाओ, वो छोड़ो तुम, सबसे नीचे आ जाओ,
अब मुझे हैक का टारगेट बस नाम पता है, थोड़ा बहुत नाम आइडिया है मुझे, हैकर टारगेट ऐसा कुछ। अब उससे रिलेटेड सर्च मुझे करना है तो कैसे पता चलेगा? करो। मिल गया, बहुत बढ़िया। तो ये यूज कर सकते हैं, बेसिकली ग्रेप की तरह काम कर रहा है ये आपका। तो अब वहाँ पे तुम कर लो उसको यूज़, इंस्टॉल कर लो, सिंपल। वैसे ही रिमूव का ऑप्शन से वहाँ पे इंस्टॉल और रिमूव का भी ऑप्शन है, रिमूव कर दो बस, सिंपल हो जाएगा। बता देता हूँ, अभी देख लेना। चलो करो, टैब मारो ना यार, टैब मार, मैंने बार बार बोला ना टैब का यूज़ करो, टैब का यूज़ करो, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। चलो मिटाओ इसको पूरा, चलो हटाओ, चलो कर ही लिया तो तुमने तो, ठीक है चलो ठीक है। मॉड्यूल इंस्टॉल हो गई, बाहर क्यों निकल गई? मॉड्यूल इंस्टॉल, रिकॉन एनजी में जाओ। ठीक है, मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखाओ फटाफट, कौन कौन ये इंस्टॉल वाले जो अभी नए हुए हैं। नहीं पता, 2 बार टैब मार लो और क्या, हाँ सर्च, ठीक है। तो हैकर टारगेट इंस्टॉल हो चुका है। फिर मार्केट प्लेस कमांड चलाओ, मार्केट प्लेस लिखो, कमांड टैब मारो, स्पेस टैब मारो। हाँ, यहाँ पे आ रहा है ना यश, रिमूव का जो ऑप्शन आ रहा है, तो मार्केट प्लेस रिमूव और मॉड्यूल का पूरा एड्रेस जो पाथ है वो दे दो और रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बस सिंपल सी। तो उसमें से व्यू डीएनएस रिवर्स हुईज वाली रिमूव करो, नहीं नहीं वो वाली सबसे पहली वाली जो मॉड्यूल है उसको रिमूव करो। कॉपी नहीं करना है, टैब का यूज़ करके रिमूव करना है उसको फटाफट। बस हो गया काम, हो गया, मॉड्यूल रिमूव हो गई, अनइंस्टॉल हो गई, बात खत्म। चलो ठीक है, बढ़िया। चलो माना सर, इसको इससे एग्जिट हो जाओ, मतलब इस रेकॉन एनजी से एग्जिट हो जाओ तुम। सबलिस्टर का यूज़ किया था, सबलिस्टर यूज़ किया था तुमने सब डोमेन फाइंड करने के लिए? वहीं पे टाइप कर दो फटाफट, वहीं पे टर्मिनल पे टाइप करके बोल दो। नहीं नहीं, सबलिस्टर ट्राई किया था सब डोमेन फाइंड करने के लिए, द इंस्पेक्टर यूज़ किया, अच्छा सबलिस्टर यूज़ नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सबलिस्टर में वैसे बताऊंगा तुमको, मतलब सबलिस्टर आप लोगों को सब जो हमारा बग बाउंटी वाला सेक्शन होगा उसमें थोड़ा डिटेल में अच्छे से करेंगे उसको, कोई बात नहीं। चलो स्क्रीन शेयर बंद कर दो तुम अपना, स्क्रीन ऑफ कर लो वरना सर। चलो शशांक का VoIP हो गया कंप्लीट, चलो बहुत बढ़िया शशांक। एक बार जो जो तुमने किया वो दिखा दो एक बार फटाफट, और बाकी सभी लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मतलब जो भी चीज़ें ये दिखाएगा प्रोसेस, ठीक है, ट्राई करना करने का। एंड मैं कोशिश करूँगा प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब सिंपल वाला नहीं, थोड़ा अपना खुद का एक बना लो, ताकि कहीं पे भी तुम जाओ किसी कंपनी में एंड प्रोजेक्ट के नाम पे अगर तुम दिखाओ तो थोड़ा इंप्रेस हो जाए तुमसे, तो वैसा वैसा वाला सिस्टम थोड़ा, ठीक है। तो चलो हाँ दिखाओ। अरे अरे ये तो मतलब ऐसे दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा, किसको क्या समझ में आएगा? बोलो, आवाज़ मतलब बताते तो जाओ। हाँ 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 सर बोलो। हाँ हाँ ठीक है, सर्वर कहाँ पे बनाया तुमने? तो वो सब दिखाओ ना, वो सब भी कैसे क्या तुमने किया, टोटल A to Z चीज़ें दिखाओ ना, तो लोगों को तो समझाना है ना। ऐसे नहीं, तुम वो तो मुझे पता है कि तुम मतलब वो कर चुके हो, मतलब वो मुझे पता है।
एस्टेरिस्क का यूज किया है। हाँ ठीक है, एस्टेरिस्क का यूज़ किया है, चलो ठीक है। बताते जाओ, बाकी सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इग्नोर करने से वो खुल जाता है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एस्टेरिस्क में ही 2-3 फाइल्स को एडिट कर लें। जैसे कि एक है voicemail.com, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कि किस फ़ोन नंबर पे अगर इस पे कॉल लगता है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा वो। तो ठीक है, फ़ोन नंबर्स में 4 डिजिट का मैंने डाल दिया 7001 7002। चलो आगे। ये एक SIP कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर किसका क्या रहेगा, यहाँ पे 7002 है, यहाँ पे 7003 करके ये सीक्रेट जो है वो पासवर्ड है, इस पासवर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर को। तो किसी भी क्लाइंट से जैसे कि एक यूज़र नेम डालना पड़ेगा और ये सीक्रेट पासवर्ड डालना पड़ेगा और सर्वर की IP डालनी पड़ेगी। ठीक है, बताते जाओ, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करके बताते जाओ, बस थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, फास्ट करके बताते जाओ, बाकी सब करेंगे खुद से। एक extensions.conf है, ये फाइल बताती है कि किस यूज़र को क्या क्या परमिशन है सर्वर पे। जैसे कि 7001 आंसर कर सकता है, डायल कर सकता है, प्लेबैक, वॉइसमेल, हैंग अप, ऐसे ही करके हमें जितने भी यूज़र्स बनाएंगे सबकी परमिशंस इस फाइल में हम लोग को डालनी है extensions.conf। तो बस हमें ज़्यादा नहीं, 3 फाइल्स बस एडिट करनी है। इस extensions.conf में सारी परमिशंस हमें डालनी है और जो SIP वाली फाइल थी उसमें फ़ोन नंबर डालने हैं और किस पे कॉल करेंगे तो कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। और तो स्पूफिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 7002 जैसे रखते हैं, यहाँ पे किसी और का रियल नंबर हम लोग डाल के कर सकते हैं अगर सर्वर पे ही हमें स्पूफ करना है कॉल को। और एक फाइल जो थी उसमें सारे नंबर्स को डिक्लेयर करना है कि ये फ़ोन नंबर है सर्वर से कनेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। -r हम लोग खोल सकते हैं, एस्टेरिस्क खुल जाएगा। तो ये बेसिकली हमें एस्टेरिस्क को क्लोन करके बस इंस्टॉल करके ये सारी फाइल्स को एडिट कर देना और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो काम है वो फ़ोन पे। अब फ़ोन वाले पे आ जाओ फटाफट। तो ये मैं क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, पोर्ट SIP UC। एक ऐप है, क्लाइंट ऐप। तो ये बेसिकली करता ये है, जैसे कि तुमने इसको कनेक्ट किया होगा अपने सर्वर से। हाँ, तो ये 7001। क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सर्वर की IP डालना है, यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है और हो जाएगा लॉगिन। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, उसका फ़ोन नंबर है 7002। उसको कॉल करते हैं।
इससे हम लोग कॉल करके दूसरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके आंसर करते हैं। जैसे कि इस फ़ोन से कॉल किया, तो आप इस फ़ोन से आ रहे हैं कॉल। ठीक है, हो गया। बस ऐसे रिस्क नहीं है करना। ठीक है, ठीक है, बंद कर लो। अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, काफ़ी लोगों को नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं है। आप लोग खुद से एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा एंड आप लोग चाहे तो शशांक से हेल्प ले लीजिएगा। बट शशांक से हेल्प आप उसको डीएम नहीं करेंगे, आप पर्सनली उसको मैसेज नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाता है, वो हो जाता है, मैस हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा शशांक ये वो, शशांक आपको रिप्लाई करेगा। शशांक आप रिप्लाई करना सबको, जो भी है उनको भी थोड़ा हिंट दे देना। नॉट फुली आपको टोटली गाइड नहीं करना है, कोई भी शशांक किसी को भी टोटली गाइड नहीं करना है कि हाँ भाई एक एक स्टेप बता रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हिंट दे देना है, थोड़ा बहुत स्टेप सजेस्ट कर देना है, बात खत्म। फिर अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप वेट करो थोड़े कुछ टाइम के लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह आने तक का, फिर उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एंड ये भी आपको सोचना है गाइस, एक चीज़ और सोचनी है आपको। क्या सोचनी ये है कि सोचना ये है कि आप एक 10th क्लास का स्टूडेंट अगर ये चीज़ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सोचना है आपको, बस दिमाग में आपके यही रखना है, ठीक है। तो आपसे भी हो जाएगा, आप सबसे हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ। दिमाग में अगर ये रहेगा ना कि 10th क्लास का स्टूडेंट कर सकता है ये सिंपल सा, तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो बस ये करके कर लेना। एंड ऑब्वियसली उसने भी ट्यूटोरियल देखे होंगे यूट्यूब पे रिसोर्सेज से, तो आप भी वैसे ही कहीं पे भी कुछ भी करके रिसोर्सेज का यूज़ करके ट्राई करो करने का, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ओके चलो, हो गया भाई। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, चलो तो फुट प्रिंटिंग तक का हमने हमने कर लिया था सब कुछ। फुट प्रिंटिंग में मैंने आपको जितना बताया मोर देन सफिशिएंट था, सब कुछ आपने करा, जो भी चीज़ देखा, जो भी चीज़ें समझा, नॉलेज ली, वो सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो चुकी। नाउ गाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन सॉरी, स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन वाला जो हमारा सेक्शन है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। बेसिकली दोनों में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। इन्यूमरेशन का मतलब सिंपल सा होता है, इन्यूमरेट करना मतलब खोजना, लाइक काइंड ऑफ रेकॉन के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग से कराएंगे एंड दैट वी विल बी कंसिडरिंग आफ्टर द स्कैनिंग टॉपिक, ठीक है। तो स्कैनिंग में गाइज अब सबसे पहले थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है स्कैनिंग को पढ़ने के लिए, तो हम एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स की तरफ भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। द टॉपिक इज स्कैनिंग। नाउ स्कैनिंग में हम गाइज, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क को, एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को, एक सर्वर को, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो हम स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन, वी स्कैन। तो स्कैन क्यों करते हैं भैया नेटवर्क को, वाई वी स्कैन? हम स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि कितने सारे लाइव मशीन्स हैं उस नेटवर्क पे, कितने सारे लाइव मशीन्स हैं उस नेटवर्क पे, इसके लिए, ठीक है ना। कौन सी सर्विस रन हो रही है, लाइक रनिंग सर्विसेज ऑन दोज मशीन, ठीक है। कौन सी सर्विस उन मशीन्स पे रन हो रही है ये देखने के लिए, ठीक है। पोर्ट्स, पोर्ट्स स्टेटस, जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है, क्लोज है, फिल्टर्ड है, क्या है, इनके स्टेटस के लिए हम स्कैन करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर सर्विसेज जो भी हैं उनके बारे में पता लगाने, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से रन हो रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहा है, उसके लिए भी हम स्कैनिंग करते हैं। एंड हम यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं, ठीक है। ये भी हम देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से क्या काम करता है, ये सारे काम हम करते हैं। तो बेसिकली
स्कैनिंग में हम ये सारे काम करते हैं, लाइव मशीन्स के बारे में चेक करना, सर्विसेज कौन सी रन हो रही है, पोर्ट्स का क्या स्टेटस है, ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर जो भी कोई और भी सर्विसेज है उनके बारे में पता लगाना, एंड एक्टिव पैसिव फिंगरप्रिंटिंग जो है वो उसका यूज़ करना, कैसे एक्टिव फिंगरप्रिंटिंग में क्या 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 डिटेल्स मिलेंगी, पैसिव में क्या मिलेंगी, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, अब इन सब के पहले जो स्कैनिंग टॉपिक्स है उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो प्रो पैकेट भेजते हैं स्कैनिंग में हम क्या भेजेंगे ना, हम प्रो पैकेट्स भेजते हैं, हम प्रोबिंग करते हैं, हम पता लगाते हैं, हम मशीन से, हम टारगेट से, हम अपने सर्वर से, हम अपने कंप्यूटर से, जो हमारा टारगेट कंप्यूटर है या टारगेट सर्वर है उससे पूछते हैं कि भैया ऐसा है तो आप बताओ फिर कैसा है, मतलब ऐसा आप इधर से रिक्वेस्ट भेजोगे ऐसा है, वो बोलेगा ऐसा है या कैसा है, जो भी है वो आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके दिमाग में टीसीपी यूडीपी का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। टीसीपी यूडीपी कंसेप्ट जो हमने पहले देखा था वो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। टीसीपी फ्लैग्स का आपको दिमाग में रहना चाहिए, 3-वे हैंडशेक आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो टीसीपी फ्लैग्स के बारे में आप सबको पता ही होगा, जो मैंने आपको बताया था, एसी के सिन हो गया या फिन हो गया, या फिर आपका रेस्ट जो आरएसटी होता है वो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वो टीसीपी फ्लैग्स में आती थी। ठीक है, जो कि आपको पता ही है, सिन वगैरह कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए होता था, एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो होती थी वो किसी भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के लिए होता था, रीसेट करने के लिए किसी भी कनेक्शन को वो आरएसटी होता था, किसी भी कनेक्शन को टर्मिनेट यानी फिनिश करने के लिए एफआईएन होता था, एक आपका ये भी होता है लाइक यूआरजी भी होता है जिसको कि आप बोलते हैं अर्जेंट। ठीक है, ये भी होता है एक मतलब यूज़फुल है, आप दिमाग में आप रखना अपने, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो भी डेटा है वो तुरंत के तुरंत जो है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए अर्जेंटली, मतलब तुरंत के तुरंत प्रोसेस करो, अर्जेंटली प्रोसेस करो, ये भी होता है। एक पीएसएच भी होता है, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट ठीक है, इसको हम पुश बोलते हैं। ठीक है, एंड ये होता है कि जो भी बफर डेटा है उसको तुरंत भेजना है, जो भी आपने बफर डेटा बफर में रखा हुआ है उसको तुरंत भेज देना है। ठीक है, तो यू आर जी एंड पी एस एच हो गया। इसके अलावा मैंने आपको फिन बताया था, ये भी दिमाग में रखिएगा, आर एस टी बताया था आपको, ये दिमाग में रखिएगा, ए सी के बताया था, ये दिमाग में रखिएगा, सिन बताया था, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपको टीसीपी फ्लैग्स आपको होता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज आपको मैंने जो बताया था वो बताया था 3-वे हैंडशेक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब से कनेक्टेड भी है थोड़ी बहुत चीज़ें। 3-वे हैंड, हालांकि हैंडशेक ये मैंने आपको बताया था। 3-वे हैंडशेक में मैंने क्या बताया था, सिंपल सा क्या बताया था, एक क्लाइंट है आपका और एक सर्वर है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये बातचीत होती है। ये बातचीत क्या होती है, 3-वे में होता है, जिसके कारण हम इसको 3-वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले एक रिक्वेस्ट जाती है ना, उसके बाद ये क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है और फिर इसको एक्नॉलेज किया जाता है। बस यही चीज़ें होती है। उसको कैसे कैसे क्या आपको पता ही होगा, रिक्वेस्ट जाती है किसी एक पोर्ट नंबर पे, फिर उधर से रिस्पॉन्स आता है और फिर उसको एक्नॉलेज किया जाता है। उसमें एक सीक्वेंस नंबर जाता है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर से रिवाइज कीजिएगा। सीक्वेंस नंबर जो है, उसी सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट में वो एक इंक्रीज करके भेजता है सर्वर, और एक नया सीक्वेंस नंबर जनरेट करके भेजता है, जिसको कि फिर से वो इंक्रीज करके उस सीक्वेंस नंबर को जो भेजता है, और प्रीवियस जो हमारा एक्नॉलेजमेंट है उसको अपने सीक्वेंस में डाल के वो भेज देता है। ठीक है, जो आपका क्लाइंट है। मतलब ये चीज़ समझ में आपको आ गई थी ना गाइस, या नहीं आया था? सबको आया था ना समझ में यार? 3-वे हैंडशेक, X+1, हाँ जो भी X+1, हाँ X+1 में मैंने बताया था आपको सीक्वेंस नंबर को, इसका सीक्वेंस नंबर देखो, हाँ मतलब इसका जो सीक्वेंस नंबर हो जाता है एक बार, जो ये सीक्वेंस नंबर आपका सर्वर भेजेगा उसको वो एक्नॉलेजमेंट में क्या करता है, इंक्रीज करके भेजता है। ये चीज़ आपको पता है ना? हाँ हाँ, वही एक्स और वाई का, हाँ तो मैंने एक्स वाई के थ्रू बताया था। हाँ चलो चलो, मतलब कुछ सब बोल नहीं रहे यार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट, थोड़ा सा आपको मैं फिर से आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ जल्दी से, फटाफट एक बार थोड़ा सा आपको वो करा देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, मतलब देख लो, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर का मैंने सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि ये क्लाइंट जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है,
क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट किसी एक पोर्ट नंबर पे जाती है, ठीक है, पोर्ट नंबर पे, ऑब्वियसली आईपी के साथ पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर पे जाता है, ये पूछता है मतलब कि भैया आप हमारे साथ बात करने को तैयार है क्या, सर्वर से पूछता है ये, ठीक है। तो ये जो पूछता है इस रिक्वेस्ट में ये सिन रिक्वेस्ट भेजता है, ये सिन रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड इसमें एक सीक्वेंस नंबर डाल देगा, सीक्वेंस नंबर कुछ भी डाल सकता है, लाइक वन डाल दो, सीक्वेंस नंबर को 1 डाल दो, कुछ भी, ये क्लाइंट डिसाइड करता है, सीक्वेंस नंबर डाल देता है। तो सर्वर जो बोलता है हाँ भैया हम तो रेडी हैं बात करने के लिए, और उसको क्या करता है मतलब कि लेट्स बोलता है सर्वर कि चलो हाँ चलो हमारी बातें अब होगी, हमारे मतलब जो भी डेटा होता है, ये रिक्वेस्ट में डेटा होता भी भेजता है कि कौन सा डेटा क्या करना है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये डेटा को रिस्पॉन्ड वगैरह करता है, बोलता है हाँ ठीक है भैया मैं तो रेडी हूँ बात करने के लिए, इस पोर्ट पे हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर पोर्ट नंबर यहाँ पे 23 है तो पोर्ट नंबर 23 पे हम बातें कर सकते हैं, हम डेटा आदान प्रदान सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब रिस्पॉन्स करता है तो बेसिकली क्या करता है, ये एसी के भेजेगा ना, पहले एसी के एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भैया आपको हम तैयार है, साथ में ये सिन भेजता है क्योंकि इसको रिस्पॉन्स भेजना होता है ना डेटा का, तो सिन प्लस एसी के, इसलिए हम बोलते हैं इसको सिन प्लस एसी के। तो इसमें ये मैंने इसलिए बोला एसी के क्या भेजेगा, इसमें ये एसी के एक भेजेगा, और एक यहाँ पे ये सीक्वेंस डेटा, एक सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा, एक एसी के भेजेगा और एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा। चलो बताओ एसी के क्या भेजेगा, सीक्वेंस क्या भेजेगा, जल्दी बताओ, कोई तुमको आता है, तुमको मतलब समझ में आ गया था ना, तो बताओ एसी के क्या भेजेगा वो। मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस नंबर पहले 1 था, एसी के क्या भेजेगा, ये x+1 y+1 नहीं करना है, एसी का भी क्या भेजेगा, बिल्कुल एसी के अभी 2 भेजेगा, बिल्कुल सही, एसी के क्या भेजेगा, एसी के यहाँ पे 2 भेजेगा, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये रैंडमली फिर कुछ भी सीक्वेंस नंबर भेज देगा, जैसे 100 सीक्वेंस नंबर इसने भेज दिया, 100 कुछ भी भेज देगा, रैंडमली 100 सीक्वेंस नंबर भेजेगा। उसके बाद वापस से क्लाइंट इसको एक्नॉलेज करेगा, क्लाइंट जो है उसको एक्नॉलेज करेगा भैया कि हाँ भैया हमने तो चलो ठीक है, ओके हम एक्नॉलेज करते हैं, आपने सब कुछ, आपने बात की मेरे से, डेटा वोटा भेजा, थैंक यू सो मच वेरी मच, ये सब किया। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में ये एक्नॉलेजमेंट डेटा डालेगा, अब ये एक्नॉलेजमेंट डेटा एंड यहाँ पे फिर से ये सीक्वेंस डेटा डालेगा फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, जो भी इसकी फर्दर कम्युनिकेशन करे, एक ही बात थोड़ी ना कम्युनिकेशन करेगा यार, कम्युनिकेशन करता रहेगा, फर्दर कम्युनिकेशन सीक्वेंस नंबर डालेगा। तो यहाँ पे बताओ एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही, 101 3 नहीं होगा भाई, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 101 होगा, क्योंकि ये इसके सीक्वेंस को इसके जो सीक्वेंस नंबर है ये उसको एक्नॉलेज करके भेजेगा, तभी तो सर्वर को लगेगा हाँ जेन्युइन रिक्वेस्ट आई है, मतलब जेन्युइन एक्नॉलेज ही आई है, जो मैंने भेजा था जिस सीक्वेंस नंबर को उसी को ये एक्नॉलेज करके भेजेगा, तो ये 101 करके यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बस सिंपल सा फंडा है। एंड यहाँ पे ये सीक्वेंस में क्या भेजेगा जरा बताओ, यहाँ सीक्वेंस में क्या भेजेगा भाई बताओ जरा, जल्दी से बताओ मुझे, देख लूँ मैं कौन किसको सीक्वेंस में क्या भेजेगा, जल्दी बताओ। रैंडम 3 102 सीक्वेंस नंबर, बताओ सीक्वेंस में क्या भेजेगा। रैंडम भेजेगा, श्योर, मतलब श्योर और रैंडम भेजेगा, रैंडम रैंडम भेजेगा। हैंडशेकिंग तो कंप्लीट हो गया ना, इसमें कुछ लॉजिक है, बताओ यार चैट में, मैं देख रहा हूँ चैट में आपका मैसेज, इसमें थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सोचो, आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है आप लोग में से कोई सही है, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचो कि यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, देखो रैंडम, रैंडम कैसे होगा भाई, नथिंग कैसे नहीं भेजेगा यार, भेजेगा ना यार, हद है। 102 कैसे होगा, आई थिंक 2, अमित 2 क्यों बोला आपने,
2Q बोला, ये भी लिख दो। आंसर सही है अमित का, आंसर अमित का सही है, आंसर इज 2, बट आपने 2Q बोला अमित, इसका रीजन भी बता दो जरा। रिक्वेस्ट वाज सीक्वेंस 2 है, सीन 1 है, हाँ हाँ चलो ठीक है, उसका ऐसी के 2 है। चलो यहाँ पे सिंपल सा फंडा था कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो तो इस सीक्वेंस का एक इंक्रीज करके भेजता है, ठीक है, ये इस सीक्वेंस का एक इंक्रीज करके होता है। और यहाँ जो सीक्वेंस भेजेगा गाइज, यहाँ पे ये जो एक्नॉलेज हुआ है सर्वर की तरफ से, वही सीक्वेंस इसमें ये भेजेगा, ताकि उसी सीक्वेंस के आगे फर्दर जो है वो सर्वर उसको फिर से एक इंक्रीज करके एक्नॉलेज करके फिर फर्दर कम्युनिकेशन कर पाए। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस 2 आएगा, बस सिंपल सा फंडा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फंडा था, कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं, इसलिए मैंने रिवाइज में सोचा एक बार थोड़ा रिकैप कर दीजिए इस चीज़ को, ताकि आपके दिमाग में फिर से बैठ जाए। तो अभी क्लियर हो गया सबका, बैठ गया दिमाग में, फिर से रिवाइज आके घुस गया, क्लियर। चलो सीक्वेंस एंड एसी के अगेन ये टीसीपी बेस्ड स्कैनिंग टेक्निक्स के लिए हमने ये इसलिए मैंने बोला कि ये वापस से अपन को करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये हो गया गाइज, ये तो हमारा जो पहले का था। अब गाइज यहाँ स्कैनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि कौन से टूल्स को हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहला जो आपका चहीता टूल है Nmap, या विंडोज़ के लिए आता है Genmap, जो कि ग्राफिकल टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप hping को यूज कर सकते हो, hping 3 आ गया है, तो hping 3 को आप यूज कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। मास स्कैन यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड अभी के लिए, वो बग बाउंटीज वगैरह में ये ठीक है, बट वैसे आप Nmap यूज़ करना, ठीक है, मास स्कैन को अभी छोड़ देना। तो Nmap एंड hping को आप यूज़ करोगे। Nmap इज़ द मोस्ट वर्सटाइल टूल, इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट डेंजरस टूल फॉर एनी नेटवर्क पेन टेस्टिंग, या किसी भी तरह के नेटवर्क ऑडिटिंग करते हो उसके लिए काफ़ी होता है, एक इकलौता अपने आप में एक इनफ टूल है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका hping भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक यूडीपी पैकेट्स वगैरह भी आप उससे सेंड कर सकते हो, बहुत प्रोबिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें अब हमें समझनी है, एंड जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है उस पर आने के पहले, चलो तो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ अपना नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए, जो भी आपके नोट्स जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं या जो भी है, आप अपने नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए, या जहाँ पे आप लिखते हैं वो निकाल के रखिए, ठीक है, ठीक है। तो स्कैनिंग में सबसे पहले तो आपका पोर्ट स्कैनिंग आ जाता है, पोर्ट स्कैनिंग आ जाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो आपका आता है वो बैनर ग्रैबिंग आ जाता है, बैनर ग्रैबिंग, ठीक है। सर्वर के बारे में पता लगाना, बैनर्स के बारे में पता लगाना, ये चीज़ें, ठीक है। नाउ प्लीज़ राइट इट डाउन गाइस, अपने नोटबुक में प्लीज़ लिखिए, फटाफट लिखिए जल्दी। once you have once you have once you have once you have the IP address of the target system, once you have the IP address of the target system, through footprinting, through footprinting, through footprinting, then we can start the port scanning, we can start the port scanning process.
we start the port scanning, then you can start the port scanning process. ठीक है. a system a system a system generally have generally have 2 to the power 16 minus 1 ports. A system generally have 2 to the power 16 minus 1 ports. ठीक है. 2 to the power 16 जब करोगे तो ये आएगा 65,536 minus 1 is equal to 65,535. ठीक है, ये आएगा ऐसा. ये 35 ये पोर्ट्स है, टोटल पोर्ट्स. जीरो को एक्सक्लूड करके, जीरो को इंक्लूड करोगे जो कि एक प्राइवेट रिजर्व पोर्ट होता है इसका. ये एक प्राइवेट पोर्ट है, रिजर्व पोर्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है. तो ये 65,536 हो जाएगा. ठीक है. बट जनरली जो है स्टैंडर्ड जो हम काउंट करते हैं वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड काउंट कहीं पे भी आपको 65,535 पोर्ट्स होते हैं. ठीक है. अब गाइज इसमें होता क्या है, 65,535 टीसीपी पोर्ट्स होते हैं एंड इतने ही यूडीपी पोर्ट्स भी होते हैं. याद रखिएगा दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग अपने पोर्ट्स होंगे. ठीक है. टीसीपी में भी 65,535 पोर्ट्स होता है एक सिस्टम के अंदर में, और एक यूडीपी में भी 65,535 पोर्ट्स होता है. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. यानी जब हम टीसीपी स्कैनिंग करेंगे तो हम ये टीसीपी तरीका यूज़ करके, टीसीपी स्कैनिंग वे को यूज़ करके स्कैन करेंगे इतने पोर्ट्स को. यूडीपी स्कैनिंग करेंगे तो हम यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन कर रहे होंगे, यूडीपी टेक्निक्स का यूज़ करके हम पोर्ट्स को स्कैन कर रहे होंगे. ठीक है. तो इतने टोटल पोर्ट्स होते हैं. कोई पूछेगा तो आप यही बताइएगा कि 65,535 पोर्ट्स आर टोटल इन देयर. ठीक है. नाउ ये हो गया. नाउ लिखो, आगे लिखो. TCP and UDP TCP and UDP must use port numbers must use port numbers to communicate TCP and UDP must use port numbers to communicate. Port numbers are used port numbers are used to keep track of the different conversations across the network. ठीक है. एंड गाइस सबसे बड़ी बात, OSI वगैरह तो आपने पढ़ा नहीं है, वो हम नेटवर्किंग वाले चीज़ में कवर अप करेंगे. बट बस नॉलेज के लिए क्या होता है कि पोर्ट्स जो चीज़ें होती है, पोर्ट सोर्ट्स एंड ऑल, ये वाली चीज़, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही पार्ट है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है हमारे OSI मॉडल में,
ठीक है। OSI मॉडल का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब हो गया, यहाँ पे एक फिजिकल हो गया, डेटा लिंक हो गया, नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये चौथा नंबर जो आ गया। तो ये चौथा नंबर है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही पार्ट है जहाँ पे जहाँ पे TCP UDP जो चीज़ें हैं गाइज बेसिकली ऑपरेट करती है। तो TCP UDP इसीलिए कौन से पोर्ट से, ठीक है, कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट का यूज़ करना है, कौन से पोर्ट से मतलब कौन से पोर्ट के तरफ एक पैकेट को जाना है, एक पैकेट को किस पोर्ट से इंटरैक्ट करना है, ये डिसाइड हमारा TCP UDP ही करता है, बिकॉज इट फॉल्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है भैया। तो पोर्ट्स का ये तो लिखो पहले, पोर्ट्स आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन अक्रॉस अ नेटवर्क, क्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है। Now there are a lot of important ports, like there are a lot of ports which are generally used। काफ़ी सारे जो ports हैं वो generally use किए जाते हैं, generally हमारे like हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में generally use होता है। इसमें से कुछ guys जो ports हैं जिसको कि हम बोलते हैं well known ports। ठीक है। अब ये well known ports क्या है, क्या काम करते हैं, ये भी हम आएंगे इस पर बताएंगे, इस पर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो पोर्ट नंबर 0 से 1023 होता है, 0 से 1023 तक, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन पोर्ट्स। ठीक है। अब ऐसा वेल नोन पोर्ट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पोर्ट्स जो है वो जनरली जो भी सर्विसेज हमारे सिस्टम में चल रहे हैं इन पोर्ट्स के ऊपर, हर पोर्ट के ऊपर एक सर्विस चल रहा होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हर पोर्ट के ऊपर एक सर्विस चल रहा होता है, एंड उन सर्विसेज को हमारा सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, उन सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, एंड उनके थ्रू हम बहुत सारी अपने काम करते हैं। तो उन सर्विसेज को जनरली 0 से 1023 पोर्ट तक रखा जाता है जनरली, इसलिए हमारा वेल नोन पोर्ट्स है। कोई हैकर अटैकर जो है किसी सिस्टम के अंदर, किसी कंप्यूटर सर्वर के अंदर अगर वो इन्फिल्ट्रेट करता है, घुसने की कोशिश करता है, तो जनरली इन्हीं पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही पोर्ट्स काम के हैं। बाकी पोर्ट जो है वो उतने काम के हमारे नहीं है, ये पोर्ट्स हमारे ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। नाउ 1024 से लेके जो 49151 तक के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम रजिस्टर्ड पोर्ट्स बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, रजिस्टर्ड किए जाते हैं। जो IANA है, जो मैंने आपको बताया था, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, IANA, वो इसको असाइन कर सकती है किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए, उन्हीं के साथ ये असाइन होता है। कोई भी स्पेसिफिक यूज़ करना हो, कुछ काम करना हो, कोई चीज़ कोई इसकी इनका काम लेना हो, तो आप ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स को जो है वो यूज़ कर लिया जाता है या किया जाता है। इसके बाद वाले जो पोर्ट्स है 49152 से लेकर 65535 तक लास्ट वाला जो पोर्ट है, इसको हम बेसिकली डायनेमिक पोर्ट्स बोलते हैं। डायनेमिक पोर्ट्स बोलते हैं, या फिर इनको तुम प्राइवेट पोर्ट्स भी बोल लो, प्राइवेट पोर्ट्स भी इनको बोल सकते हो, प्राइवेट पोर्ट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज़ ये जो पोर्ट्स है, इनका यूज़ कोई भी कर सकता है, कोई भी सर्विस किसी भी तरीके से कभी भी कैसे भी डायनेमिकली प्राइवेटली कभी भी यूज कर सकती है। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है बेसिकली, एंड ये पड़े हुए इनको कोई भी यूज कर सकता है। तो ये 3 तरह के कैटेगरीज हो गए पोर्ट्स के। ठीक है, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट। हमें मतलब किससे, हमें मतलब है वेल नोन पोर्ट से। ठीक है, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज एंड जितने भी बेसिकली हैकर्स वगैरह हैं, या आप एज अ हैकर जो है इन्हीं पोर्ट्स को टारगेट करेंगे, इन्हीं पोर्ट्स पे अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक, अब चलो, ये तो हो गया हमारे पोर्ट्स के टाइप। अब जो है पोर्ट्स का कुछ स्टेट होता है, स्टेट ऑफ पोर्ट्स होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, स्टेट ऑफ पोर्ट्स होते हैं। तो जनरली पोर्ट के 3 ही स्टेट्स होते हैं जिसमें पोर्ट आपको मिल सकता है। एक जो होता है आपका वो होता है ओपन होता है, एक आपका क्लोज्ड होता है, और एक आपका होता है फिल्टर्ड पोर्ट्स। ठीक है, बस। ओपन पोर्ट्स का मतलब है कि जो पोर्ट है वो कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट करेगा कम्युनिकेशन को, एंड आप उससे बातें कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कम्युनिकेशन, स्टार्ट
कम्युनिकेशन ओपन पोर्ट का मतलब होता है। क्लोज पोर्ट का मतलब होता है नो कम्युनिकेशन, सॉरी क्लोज पोर्ट का होता है नो कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है तो आपका क्लोज पोर्ट उसमें होता है, क्लोज पोर्ट। एंड फिल्टर का मतलब होता है, फिल्टर जो होते हैं इसका मतलब है कि किसी भी टाइप का कोई फायरवॉल वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, प्रोब रिक्वेस्ट को बैन कर रहा है, रोक रहा है। यानी कि आप कोई भी टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पोर्ट के थ्रू तो उसको बैन कर दे रहा है, उसको रोक रहा है, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फिल्टर्ड पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्ट्स की पूरी कहानी हो गई। एंड ये पोर्ट्स इस तरीके से आपके जो है वो काम करते हैं। एंड आपके एक सर्वर पे, कंप्यूटर पे जो है इनका ये रोल है, मेन रोल है। अब रोल की बात करें गाइस, तो अगर हम रोल की बात करें अब, तो जो एक क्लाइंट होता है, एक जो ये हमारा क्लाइंट होता है एंड ये जो हमारा सर्वर होता है, तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है ना, तो यहाँ पे सर्वर के एक पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाती है, ये लाइक पोर्ट नंबर 21 मान लो पोर्ट नंबर 21 है, FTP का पोर्ट है ये, इस पे एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब गाइस ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर जेन्युइन रिक्वेस्ट लगा तो वो कम्युनिकेट करेगा, उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं लगा उसको ड्रॉप कर देगा, या तो उसका जो फायरवॉल है उसको ड्रॉप कर देगा एंड उसको फर्दर कम्युनिकेशन से आपको स्टॉप कर देगा। तो एवरीथिंग इज पोर्ट। अगर आपका पोर्ट किसी भी सिस्टम में या सर्वर में अगर कोई पोर्ट ओपन है, उस केस में आप उस सिस्टम के अंदर बहुत इजीली घुस पाओगे, ठीक है। पोर्ट ओपन है, घुस गए। अगर कोई सिस्टम, कोई जो सर्वर है, तो अगर 21 पोर्ट पे FTP का ये पोर्ट है, FTP सर्विस यूज हो रही है, ठीक है, तो FTP ये सर्विस हो गई। FTP क्या हो गया, ये सर्विस हो गई, ये क्या हो गया, पोर्ट हो गया। तो कोई भी जब सर्विस होती है, जैसे कोई भी सर्विस हो गई, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो विंडोज, ये भी एक सर्विस है, आप काली यूज करो वो भी एक सर्विस है, एक कर्नल यूज करो वो भी एक सर्विस है, वो सारी सर्विसेज है। तो हर सर्विसेज का एक वर्जन होता है, ठीक है, हर सर्विस का एक वर्जन होता है कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर FTP यूज हो रहा है तो इसका एक वर्जन होगा। तो अगर वर्जन जो है, ठीक है, लेटेस्ट है, बिना किसी फ्लॉ के है, बिना किसी बग के है, तो उस पोर्ट को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट दैट पोर्ट। बट अगर वो वर्जन लेटेस्ट है तो हार्ड टू एक्सप्लॉइट। बट अगर वो सर्विस का वर्जन ओल्ड है तो इजी टू एक्सप्लॉइट, इजी टू एक्सप्लॉइट। तो बेसिकली आप जब भी किसी सिस्टम को, किसी IP को, किसी डोमेन को, किसी सर्वर को, किसी कंप्यूटर को, किसी भी तरह के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करते हैं, तो जब आप स्कैन करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी सर्विस उस पोर्ट पे रन हो रही है एंड सर्विस का वर्जन क्या है। अगर आपको पता चल जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। उस वर्जन के बारे में जब आपको वर्जन पता चल जाएगी तो आप फिर खोजेंगे, आप फिर सर्च करेंगे कि उस वर्जन का कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं है, ठीक है। अब आप एक्सप्लॉइट राइटिंग तो करते नहीं है कि आप खुद का एक्सप्लॉइट राइट करके रखे हो या आपने खुद का कुछ वल्नरेबिलिटी 0 डे निकाल के उसका एक्सप्लॉइट लिख के रखा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स है उसको आप यूज़ करेंगे। तो अगर उस वर्जन के अगेंस्ट कोई अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो आप उस एक्सप्लॉइट का यूज़ करके भाई और आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस सिस्टम को, उस बेसिकली उस पोर्ट के थ्रू उस सिस्टम को आप एक्सप्लॉइट करके उस सिस्टम में घुस सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा एक फंडा था, सिंपल सा एक फंडा है जिससे कि आप पोर्ट स्कैनिंग को यूज़ करके एंड किसी सिस्टम को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा कि ये एक सिंपल सा प्रोसेस कैसे पोर्ट को स्कैन करना है। फिर अब जैसे मान लो वेबसाइट है technicalnavigator.in, तो आपको इसको स्कैन करना है
तो आप या तो पूरी डोमेन को आप सिंपली डोमेन डाल के स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप इसकी आईपी फाइंड कीजिए एंड फिर आईपी को स्कैन कीजिए। तो Nmap से जब आप स्कैनिंग करते हो गाइज, आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू स्कैन आईपी एड्रेसेस। डोमेन को स्कैन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकमेंड करूंगा आप आईपी को स्कैन करो, ठीक है, फॉर बेटर एंड वेल रिजल्ट्स। तो स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के लिए जो टूल हम यूज करने वाले हैं गाइज वो है Nmap। Nmap इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर स्कैनिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सेगमेंट्स जो भी है। एंड उसी का एक भाई है हमारा, वो उसको हम बोलते हैं Genmap। आई डोंट नो मेरे पास अभी है कि नहीं है, बट लेट्स सी। मुझे लगता है Genmap होगा, हाँ ठीक है। तो ये एक टूल है विंडोज़ का। अगर आपको चाहिए होगा ग्राफिकली आपको करना है तो विंडोज़ में आप जाइएगा, गूगल पे टाइप कीजिएगा डाउनलोड Genmap, आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये ग्राफिकल टूल है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस टारगेट डाल देना है और किस टाइप की स्कैनिंग करनी है वो स्कैन का यहाँ पे टाइप चूज कर लेना है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कमांड इशू हो जाएगा। ये कमांड आप टर्मिनल में भी चलाएंगे तो ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ चल रहा है, सिंपल सा फंडा है, और आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बस बात खत्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे जैसे मान लो तो मैं कुछ करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट में लाइक लेट्स सी, ठीक है, कोई भी टारगेट एक डाल देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो मैं कर देता हूँ पिंग about.canva.com। तो मैं ये टारगेट चूज कर लेता हूँ। तो ये आईपी आ गई एक मेरे पास। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस आईपी, आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस आईपी इन हियर। अरे भैया क्या हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया, एक सब डोमेन का आईपी मैंने ले लिया about.canva.com का, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ देखा आपने कि ऑटोमेटिकली एक कमांड क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। ये T4A क्या है ये सब मैं बताऊंगा आपको, एग्रेसिव स्कैन है, ये टाइमिंग वगैरह है, ये सब है। तो ये एक कमांड क्रिएट होके आ चुकी है, ठीक है। अब गाइस ये कमांड जो है आपको अगर इंटेंस स्कैन करना है तो ये आप चूज कर सकते हो। अगर आपको इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी स्कैनिंग करनी है तो आप ये कर सकते हो। ऑल टीसीपी पोर्ट्स को स्कैन करना है तो आप ये कर सकते हो। नो पिंग करना है, पिंग ना करे, ज़्यादा पिंग ना करे तो उसके लिए कर सकते हो। पिंग स्कैन करना है तो ये कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। मान लो मुझे टीसीपी स्कैन नहीं, टीसीपी स्कैन मतलब इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी करना है तो देखना कमांड क्या होगा। इस पर क्लिक किया, कमांड चेंज हो गया, देखा आपने। यहाँ पे एस के बाद यू आने का मतलब यहाँ पे सिंपली हो गया कि यहाँ पे आपकी यूडीपी स्कैनिंग भी होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो मैं आपको कमांड्स क्या है कैसे है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये एक कमांड चेंज हो गया। अब यहाँ पे बस आपको स्कैन पे क्लिक करना है और ये अपनी स्कैनिंग को भैया यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बस बात खत्म। कमांड लाइन और ग्राफिकल में यही डिफरेंस होता है कि ग्राफिकल बहुत ईजी हो जाता है आपके यूज़ करने के लिए एंड कमांड लाइन में थोड़ा आपको कमांड डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने किया एंड यहाँ पे वी गॉट हियर सम ओपन पोर्ट्स, बट ये कौन काम के ओपन पोर्ट नहीं है भाई, ये सब मतलब ये किसी ये आपको दिख रहा होगा एक पोर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि FTP का पोर्ट यहाँ पे ओपन दिख रहा है, यहाँ पे 21 पोर्ट ओपन है। तो ये हमारे काम का हो सकता है, इसकी सर्विसेज वगैरह दिखेंगे तो। बाकी यहाँ पे और कोई काम का कुछ खास मुझे मिला नहीं है ना, कुछ खास पोर्ट यहाँ मिला नहीं है, बट उसको हम देख लेंगे कमांड लाइन में एक बार कि FTP में वर्जन वगैरह क्या है किस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो सर्विसेज में यहाँ पे आके, यहाँ पे और डिटेल्स यहाँ पे जो भी होस्ट आपका डिटेल्स है वो देख सकते हो, जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म। अब गाइज ये तो हो गया आपका, सॉरी ये तो हो गया आपका जेनमैप का काम, बट जेनमैप से कोई भी नहीं करेगा जनरली, कोई कुछ खास वो करेगा नहीं जेनमैप का यूज़। हाँ बिल्कुल, जो कमांड लाइन से प्रॉब्लम आता है उनको वो करते हैं। तो कमांड लाइन इज द मेन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज लाइक आपको
कोई भी एक मशीन में आप वो काम कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स मशीन है, जैसे हमारे पास अभी काली लिनक्स है, तो हम काली लिनक्स में जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काली लिनक्स है, हम इसको ओपन करेंगे। nmap ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपका आता है भाई, तो कहाँ गया यार nmap टाइप कर दीजिएगा, अरे यार nmap टाइप कर दीजिएगा एंड यहाँ पे -h करके आप इसकी हेल्प फाइल देख सकते हैं, या फिर अगर मैनुअल देखना है तो nmap मैनुअल nmap देख लीजिएगा, कैसे कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। बट नाउ गाइस, यहाँ पे सिंपली इसको देखने के लिए स्कैन करने के लिए nmap किया एंड यहाँ पे आपका जो भी आपका टारगेट है वो आपने टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, बस बात खत्म। और ये सिंपल सा स्कैनिंग करना है, सिंपल सा स्कैन में बस nmap लिखा, उसका टारगेट का नाम दिया एंड एंटर कर दिया, तो सिंपल सा स्कैन रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखते रहिए, दिखा। तो यहाँ पे गाइज अब आपका दिख रहा है कि यहाँ पे FTP पोर्ट ओपन है 21 वाली, अच्छी बात है। HTTP ओपन है, HTTPS ये तो होंगे ही होंगे, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, तो इनमें कुछ नहीं आपको करना, इनमें कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है FTP पोर्ट आपका ओपन है। तो अब अगर FTP पोर्ट ओपन है तो हमें उसके अंदर घुसना पड़ता है कि हमें अब क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, देखो स्टेप्स क्या हैं पोर्ट्स को स्कैन करके और उसको एक्सप्लॉइट करने का, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, सी लेट मी इरेज, हाँ जी, कहाँ गया तू, ये रहा, हाँ जी। पहला स्टेप जो होता है, फाइंड IP एड्रेस ऑफ टारगेट। IP ले लो, मेरा ये रिकमेंडेशन होता है, नहीं तो डोमेन ही ले लो और यूज डोमेन, डोमेन ही चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है स्कैन द IP विथ nmap। nmap से आपको भैया उसको स्कैन करना है। तीन, फाइंड द services running on वेल नोन पोर्ट्स। जो आपका वेल नोन पोर्ट्स है उस पर जो जो सर्विसेज रन हो रही है उनको ट्राई करो फाइंड करने का। 21 इज अ वेल नोन पोर्ट, 1023 तक वेल नोन पोर्ट है, क्योंकि उस पर जो सर्विसेज रन होती है उसको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। उसका ट्राई टू फाइंड द वर्जन ऑफ सर्विस, वर्जन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो वर्जन भैया कैसे पता चलेगा सर्विस का, जो भी सर्विस हो रही है उसका वर्जन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी एक अलग कमांड होती है, उसका आप यूज कर सकते हो। कमांड कौन सा है वो कैसे पता चलेगा भैया, तो उसके लिए भी कमांड है, उसके लिए भी है, बहुत पॉपुलर टूल है, बहुत पॉपुलर मतलब चीट शीट है, nmap चीट शीट। ये एंटर कर दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा, पहला जो आएगा स्टेशन एक्स का, इस पर आप जाइएगा stationx.net पे एंड यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आप आइएगा, तो यहाँ पे कोई डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा PDF, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस PDF को एंड बाकी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको इसका चीट शीट मिल जाएगा। अब ये है क्या, ये है nmap का चीट शीट। चीट शीट का मतलब क्या होता है ना, कि जो जो कमांड्स, जो जो ऑप्शंस, आर्गुमेंट्स आप यूज कर सकते हो nmap के साथ, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सिंपल स्कैनिंग, सिंगल स्कैनिंग IP का कमांड nmap स्पेस IP, जैसे अभी हमने किया था। उसके बाद स्पेसिफिक IP एड्रेसेस को स्कैन करना है, मल्टीपल IP एड्रेसेस को स्कैन करना है, तो ये वाला रेंज ऑफ IP एड्रेस को स्कैन करना है। जैसे मेरे नेटवर्क में जितने IP है मैं सबको स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा 192.168.0.1-254, बस बात करता हूँ। डोमेन स्कैन करना है, डोमेन नेम डाल दिया, CIDR नोटेशन के साथ करना है पूरा, तो CIDR रेंज डाल दिया, मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। किसी फाइल में है आपके पास IP एड्रेसेस, उस फाइल को यहाँ पे स्कैन के लिए करना है तो -IL करके कर सकते हो। ठीक है, रैंडम होस्ट को करना है तो -IL कर देना, ये सारी चीज़। उसी तरीके से गाइज यहाँ पे कुछ स्कैन टेक्निक्स हैं, स्विचेज जिनको आप बोलते हो, nmap स्विचेज बोलते हो। तो ये स्विचेज जो है अलग अलग स्विचेज का अलग अलग काम है। इसी में आपका एक स्विच आएगा -SV, अभी के लिए फिलहाल देख लेते हैं कहाँ पे है
टका टका नहीं मिलेगा तो हाँ मिल जाएगा यहाँ पे -SV। तो बेसिकली दिस व्हाट दिस डू, दिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द वर्जन ऑफ द सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट, जो हमें अभी चाहिए था। बाकी के लिए हमारे पास अभी यूज़ के लिए कोई काम नहीं है हमारे पास, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। ये सारी चीज़ें आपको सिंपल सा फंडा है, इस वेबसाइट पे आना है, सर्च करना है nmap चीट शीट, पहला जो आएगा stationx.net, उस पर आना है आपको भैया। एंड यहाँ पे आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी है, इसी PDF में सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो है, ठीक है। तो आप इसी का हिंट ले लेके nmap की स्कैनिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे -SB का यूज़ करने वाले हैं। पोर्ट्स वगैरह स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन भी कर सकते हो आप nmap से गाइस। nmap से सिर्फ आप IP को ही नहीं स्कैन करते, आप पोर्ट्स को भी स्पेसिफिकली कर सकते हो। लाइक किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे खाली स्कैन करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे इस IP की 21 पोर्ट को सिर्फ स्कैन करना है तो आपको 21 पोर्ट के लिए स्कैनिंग करके जो भी रिजल्ट है वो दे देगा। जैसे कि मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि अगर ये जो हमने स्कैनिंग की, इसमें हमें अगर सिर्फ 21 के लिए स्कैन करना है, पोर्ट नंबर 21 के लिए, तो आप पोर्ट 21 सिर्फ -P दे के 21 लिख दोगे, तो यहाँ पे ये सिर्फ पोर्ट 21 को स्कैन करके बताएगा कि भैया ये ओपन है, नहीं है, या फिल्टर्ड है, क्लोज है, या क्या है, वो सब बस इसके लिए बताएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो इसी में -SB का यूज मैंने बोला था सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। एस हो गया, हाइफन सर्विस हो गया। जैसे ऊपर चलो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऊपर चलो जो भी आपका सर्विस है उसका वर्जन आपको डिटेक्ट करके देगा सिन रिक्वेस्ट के साथ। तो यहाँ पे तो नहीं है, बट ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार करके ही देखते हैं फाइनली, ठीक है। तो करके कैसे देखेंगे, जैसे हमने ये किया था, अब इसमें हमने -SV लगा दिया, बस बात खत्म। SV को आगे लगाओ, पीछे लगाओ, बीच में लगाओ, ये मतलब IP के पहले लगाओ, बाद में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, ठीक है, -SV। अब वेट करते हैं। Just wait. रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बस थोड़ा सा और है, 71% हुआ है अभी, थोड़ा देर वेट कीजिए। अभी डिपेंड करता है, तो टाइम भी लगता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ आ गया।
नाउ यहाँ जब रिजल्ट आया गाइस, तो इस रिजल्ट में आपको यहाँ पे आप देखना व्हाट इज हियर, हाँ अच्छा इसको हटाओ, ये यहाँ पे देखना रिजल्ट तो इसने दिया तो सही, -SB से हमने वर्जन कोशिश करी वर्जन देखने की, बट यहाँ पे इसका वर्जन आपको डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वी कुड नॉट फाइंड द वर्जन एक्चुअली में। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस वर्जन डिस्क्लोजर को ये स्टॉप कर रहा है, ये रोक रहा है, एंड ये आपको नहीं देखने दे रहा है कि ये वर्जन क्या है। अब बेसिकली अगर आपको वर्जन पता चल जाएगा एग्जैक्ट, तो आप उस वर्जन के लिए एक्सप्लॉइट खोज सकते हो इंटरनेट पे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा वो यही था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इफ वर्जन इज फाउंड try to find available exploits against the service version number and check if you can exploit it, if you can exploit successfully। अब ऐसा इसलिए मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे पास वर्जन नहीं पता चला, तो इस डोमेन के लिए, इस आईपी के लिए हमें वर्जन नहीं पता चला, कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत सारे आईपीज जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको उसका वर्जन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको उसका वर्जन समझ में, आपको वर्जन मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक और स्कैन करता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द डोमेन test.php, ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया testphp.vulnweb.com, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, इसको टारगेट ले लेते हैं, तो nmap में कर देते हैं यहाँ पे testphp.vulnweb.com, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, और -SB लगा के हम एंटर कर देते हैं। अभी इसको स्कैन करेगा -SB, इसको वर्जन दिखाएगा क्या है क्या नहीं है, कोशिश करेगा वर्जन फाइंड करने की, तो वेट करते हैं। ओके 44% हो जाएगा अभी तुरंत।
ओके, ये काफ़ी स्लो हो रहा है, इसको होने देते साइड में, इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था ये था कि अगर आपका वर्जन फाइंड हो जाता है, जो कि अभी होगा इस केस में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको ट्राई करना है एक्सप्लॉइट फाइंड करने का उस पर्टिकुलर वर्जन नंबर के लिए अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर वर्जन नंबर के अगेंस्ट के लिए। एंड अगर वो ट्राई करना है, फिर आपका एक्सप्लॉइट वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सप्लॉइट जो आपको मिल रहे हैं वर्क करेंगे ही करेंगे सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आपको वर्जन में मिल गया, देखो 2-3 सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगी। एक होगा कि आपको वर्जन नहीं मिलेगा, खत्म। दूसरा, एक वर्जन नंबर मिल जाएगा आपको, फिर उसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लॉइट नहीं मिलेगा। तीसरा ये होगा कि वर्जन नंबर में मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक्सप्लॉइट में मिल जाएगा, बट वो वर्किंग नहीं होगा, काम नहीं करेगा, ऐसा भी होगा। तो आपको फिर उस केस में अदर एक्सप्लॉइट्स फाइंड करने, ट्राई करना है कुछ और एक्सप्लॉइट्स फाइंड करने। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो रिसर्च करना पड़ेगा एक्सप्लॉइट। हो सकता है कोई एक्सप्लॉइट उसमें वर्क कर जाए, कोई एक्सप्लॉइट उसमें काम कर जाए। तो उस केस में आप उस एक्सप्लॉइट को जैसे जैसे, चाहे वो मेटास्प्लॉइट का एक्सप्लॉइट हो या चाहे पाइथन का कोई एक्सप्लॉइट हो, रूबी का हो या कोई भी एक्सप्लॉइट हो, आप उसको यूज़ करके फिर देखेंगे कि कैसे उस एक्सप्लॉइट का यूज़ करके हम सिस्टम के अंदर में एक्सेस ले जो है वो ले सकते हैं, एक्सेस गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू गेट एक्सेस टू द सिस्टम, टू द सिस्टम। ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू compromise a system, by exploiting a open port and vulnerable also, open and vulnerable port, ठीक है। ओपन तो हो, ओपन होने से पोर्ट को आप वल्नरेबल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हर पोर्ट जो ओपन है इसका मतलब ये नहीं कि वो वल्नरेबल होगा, ठीक है। हर पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स आपको ओपन मिलेंगे, बट इट्स नॉट ट्रू कि वो वल्नरेबल भी होंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका, अगर एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, कुछ अगर ऐसा कुछ मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसको एक्सप्लॉइट करके देखिए। अगर एक्सप्लॉइट होता है मीन्स वो वल्नरेबल है, नहीं होता है इट मीन्स वो वल्नरेबल नहीं है, ठीक है भैया। तो इसको अभी होने देते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको करना क्या है गाइज, अगर आप सब में से अभी तक जिन लोगों ने कर लिया है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो डाउनलोड एंड, पहले मैंने बोला हुआ था आपको, इंस्टॉल मेटास्प्लॉइटेबल 2, ठीक है। आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है मेटास्प्लॉइटेबल 2 इवनिंग वाले सेशन के पहले ही, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल 2 ये रहा, ये वाला आपको sourceforce.net पे आपको आ जाना है। मेटास्प्लॉइटेबल यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेटास्प्लॉइटेबल फाइल्स यहाँ पे आ रहा है आपको, यहाँ पे डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 850 MB के आसपास का है, 865 MB का है, ठीक है। यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसमें एक फाइल मिलेगी VMware की, आप इस VMware में उसको लॉन्च कर दीजिएगा एंड यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसमें MSF एडमिन यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे एंड दैट्स इट। उसको भी ब्रिज मोड में ही रखना है आपको, नेटवर्किंग ब्रिज का ही रखना है एंड आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है हम उस पर देखेंगे क्या करना है, हमें कैसे क्या करना है। और भी जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे पास अभी TCP के जो स्कैनिंग टेक्निक्स होते हैं, TCP IP के, वो स्कैनिंग टेक्निक जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा हम बैनर ग्रैबिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे, फिर हम ये एक्सप्लॉइटेशंस वगैरह देखेंगे एंड फिर हम फर्दर जो है आगे का कुछ और भी जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है स्कैनिंग के अंदर में, जो कि न्यूमरेशन के अंदर बेसिकली आता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी तब जाके हमारा स्कैनिंग कंप्लीट होगा। स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी इस वीक शायद ना हो पाए, या अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो इवनिंग से पहले आप ये काम जिनका पहले हो गया है छोड़ दीजिएगा, बाकी लोग इसको इंस्टॉल करके आइएगा। इवनिंग वाले सेशन में हम थोड़ा इस पर कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये अभी तक नहीं हुआ है, ये 50% ही हुआ है। आप करेंगे तो यहाँ पे ये वर्जन नंबर आ जाता है, फिर उसके लिए हम आगे देखेंगे मेटास्प्लॉइटेबल पे, इसलिए ठीक है। इसलिए मैंने मेटास्प्लॉइटेबल बोला ताकि हमारे पास एक वर्किंग मशीन हो एटलीस्ट, ताकि हम देख तो पाए कि एक्चुअली क्या कैसे होता है, ठीक है। दैट्स इट ओके गाइस। तो अभी के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, अभी के लिए बस एंड करते हैं। शाम के सेशन में मिलते हैं, शाम को 6 बजे के आसपास जो आपका टाइम होता है उसी टाइम पे मिलेंगे। आपको मैं ग्रुप में टाइमिंग वगैरह जो है वो बता दूंगा, उस टाइम पे आप लोग प्लीज़ सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ UTM में वर्क करता है कि नहीं पता है मुझे, मैंने चेक नहीं किया UTM में करके। एप्पल वाले डिवाइसेस क्या मुझे कुछ नहीं आता, ज़्यादा आता पता है, क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा यूज़ नहीं किया है।
जनरली मैं उसको वैसे ही जनरल यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए, अगर देखूंगा अगर उसमें चला के अगर चलता है तो आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, नॉट वर्क, रवि बोल रहा है नहीं वर्क करता है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। शाम को मिलते हैं सभी लोग, शाम को जरूर से ज़रूर आप लोग मिलिएगा, आइएगा, ठीक है। जितने लोग अभी प्रेजेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कैनिंग चैप्टर जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग में काफ़ी कुछ होगा, तो आप सबको वो चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है। आपको स्कैनिंग पूरा करना